हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आप सभी को उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मेरी दो पहले की वीडियो देख के आप लोगों का माइंड बिल्कुल सेट हो चुका होगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत छोटा सा टॉपिक। बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे लोगों ने ये टॉपिक आपको पढ़ा दिया होगा, इसकी मुझे उम्मीद है। लेकिन आज मैं इस टॉपिक को इतना अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि आप लोग चुटकियों में याद कर लेंगे कि संविधान क्या है। मेरा एक छोटा सा टॉपिक है संविधान। तो व्हाट इज संविधान? क्या है संविधान? सब जानते हैं संविधान को, तो है क्या संविधान? संविधान एक छोटा सा शब्द है, सम प्लस विधान। क्या हो गया? संविधान। सम का मतलब होता है बराबर और विधान का मतलब होता है कानून, नियम। संविधान छोटा सा एक्सप्लेन हो गया, पर ये जो छोटा सा शब्द है, ये संविधान जो छोटा सा शब्द है, अगर इस संविधान की किताब में से एक पेज निकाल दिया जाए तो पूरा हिंदुस्तान बिखर सकता है। कितनी शक्ति है संविधान की, आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो मेरा सेशन रहेगा वो रहेगा कि संविधान क्या है, संविधान की शक्ति क्या है, संविधान कितना महत्वपूर्ण है। तो मैं आप लोगों को आज इस छोटी सी वीडियो के थ्रू समझाऊंगी कि संविधान क्या है। तो हमारे जितने भी नागरिक हैं, सभी नागरिकों के लिए संविधान को जानना महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ही नहीं, उनको इस चीज के बारे में पता होना भी जरूरी है, क्योंकि कुछ हमारे दोस्त ऐसे भी हैं जिनको यही नहीं पता कि हमारे ऊपर हमें क्या क्या अधिकार है, क्या क्या स्वतंत्रताएं हमें प्राप्त हुई हैं, संविधान में है क्या क्या है। नॉर्मल सी लोग किताब समझते हैं, उसमें है क्या। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। हमारे पुराने समय में जो था, पुराने समय में एक राजा हुआ करता था, राजतंत्र था। तो राजा का जो समय था, उस टाइम राजा क्या था कि अपनी जो प्रजा को जो नियम बनाता था, कानून बनाता था, उनको लिखित दस्तावेज में नहीं करता था, बस बोल देता था कि ये कानून है, ये कानून है, ये नियम है, सिर्फ बोल दिया करता था। वो क्या था, लिखित में नहीं था कि हाँ ये लिखा गया है किताब में कि हाँ ये किया गया है। क्या था, पहले के लोग भी ऐसे ही थे, कुछ लोग मान लिया करते थे। धीरे धीरे जैसे समय में परिवर्तन हुआ तो लोगों ने राजा का विद्रोह करना शुरू किया। वो ऐसे कि राजा ने, जैसे कि किसी ने मृत्यु कर दी, किसी व्यक्ति की मृत्यु कर दी, या किसी ने चोरी कर दी, या किसी ने कुछ अपना उल्टा सीधा काम कर दिया, तो सिपाही उन्हें सजा दिया करते थे। जब सिपाही उन्हें सजा दिया करते थे तो वो लोग, जो प्रजा थी, जो लोग थे, वो ये कहते थे कि कहाँ लिखा है राजा ने कि हम चोरी नहीं कर सकते, कहाँ लिखा है राजा ने कि हम हत्या नहीं कर सकते, कहाँ लिखा है। मतलब वो लोग एक एविडेंस मांगते थे कि हमें एक एविडेंस दो जिससे कि हम पता लगा सके, कि पता चल सके हमें कि हाँ ये लिखा है। आने वाले समय में, आज के टाइम में जो चीज, जो नियम, जो कानून बनाए गए हैं सरकार को चलाने के लिए, सरकार को आगे बढ़ाने के लिए, प्रजा के शासन को एकत्रित करने के लिए, उसके लिए जो कानून बनाए गए हैं वो लिखित में बनाए गए हैं। इसीलिए हमारे संविधान को एक लिखित दस्तावेज कहा जाता है। तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि लिखित दस्तावेज तो कहा जाता है। अब ये बताओ, एक छोटी सी किताब में इतना सब कुछ कैसे लिखा जा सकता है? लोग कहते हैं ना छोटा सा संविधान, छोटा सा संविधान, ये बहुत बड़ा संविधान है। और इस संविधान को लिखने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये संविधान कितना बड़ा हो गया होगा, कितना बड़ा होगा। इस संविधान में हमें स्वतंत्रता की आजादी है। जैसे हमें कोई बिजनेस करना है तो हम किसी भी बाहर के देश में हम स्वतंत्र हैं कि हम किसी भी देश में बिजनेस कर सकते हैं, किसी के साथ भी रिलेशन रख सकते हैं, किसी के साथ भी हम कुछ भी अपना जो भी वर्क है वो कर सकते हैं। बाहर की कंट्री के साथ हम बिजनेस कर सकते हैं, तो ये सारा बिजनेस हम कर सकते हैं। जब इतनी छोटी सी स्वतंत्रता, इतनी छोटी सी चीज स्वतंत्रता लिखी है संविधान में, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संविधान कितना बड़ा होगा। इतने महान थे हमारे भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने पहले ही अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल लिया था। उन्हें पता था कि भारत एक इतना बड़ा देश है जिसमें बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, 4 तो हमारे बेसिक धर्म के लोग रहते ही हैं, साथ में अन्य धर्म के भी लोग रहते हैं। तो हमारे महान जो भीमराव
भीमराव अंबेडकर जी हैं, उन्होंने जब संविधान लिखा था तो उन्होंने सबकी जो धर्म थे, कास्ट थे, सबको एक समान रखा, उन्होंने सबको इक्वल रखा। किसी भी धर्म को ये नहीं था कि इस धर्म को ज्यादा वैल्यू दे दी या इस धर्म को ज्यादा वैल्यू दे दी या इस धर्म को ज्यादा आरक्षण दे दिया, इस धर्म को, सबको उन्होंने इक्वल ही रखा। इक्वल मतलब कि जैसे स्वतंत्रता का अधिकार है तो लोगों को क्या था कि स्वतंत्रता का जब अधिकार है ना तो सबको बराबर का अधिकार दिया गया था। लोगों को ये था, मतलब गरिमा, एक होती है ना गरिमा, गरिमा मतलब होता है कि जो लोग गरीब होते हैं, गरिमा, उनकी गरिमा कैसी, अमीर होते हैं उनकी गरिमा कैसी है। तो उन्होंने क्या था, इसका कोई कंपटीशन नहीं रखा था कि अमीर है तो उसे अच्छे अधिकार मिलेंगे, गरीब है तो उसे कम अधिकार मिलेंगे, ऐसा नहीं था। चाहे वो दो पार्टी के लोग हैं, एक अमीर है एक गरीब है, अगर दोनों में कोई प्रॉब्लम है तो दोनों को ही कानून मानना पड़ेगा और उनको समान कानून मिलेगा, समान अधिकार मिलेगा। अगर जो कानून अमीर पे लागू होता है तो वही कानून गरीब पे भी लागू होता है। ये दोनों डिसीजन जो थे, जो हमारे अंबेडकर जी हैं, उन्होंने बहुत बहुत बारीकी से एक एक चीज को संविधान में लिखा है, एक एक चीज को बहुत बारीकी से संविधान में लिखा है हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे बड़ा योगदान हमारे भीमराव अंबेडकर जी का है। बहुत लोगों ने सपोर्ट किया संविधान बनाने में उनका, पर सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण दिशा दी जाती है, दिखाई दी जाती है, वो है अंबेडकर जी की। तो अंबेडकर जी को पता था कि 4 ये धर्म है और ऐसे धर्म जब इन्हें हम अलग अलग धर्म, अलग अलग इसमें वो है विचार है लोगों के, तो हम इन विचारों को एक कैसे कर सकते हैं। हम ऐसे बोलकर तो किसी के विचारों को एक कर नहीं सकते। कोई अपने किस धर्म को मानता है, कोई अपने किस धर्म को मानता है, तो हम सबको एक तो नहीं कर सकते। अगर हम इन लोगों से कह दे कि तुम बहुत अच्छी पार्टी के हो या तुम्हारा धर्म बहुत अच्छा है या तुम्हारा धर्म बहुत अच्छा है, तो भीमराव अंबेडकर जी ने जब कानून इक्वल बनाया तो लोगों के बीच में इससे एकता पैदा हुई, इससे लोगों के बीच में थोड़ी सी प्यार मोहब्बत बढ़ने लगा। लोगों को लगा कि नहीं, हम अकेले ही बड़े नहीं है, हमारे जैसे और भी लोग हैं, वो भी हमारे लिए इक्वल ही हैं। तो आप लोगों को इतना तो समझ आ ही गया होगा कि संविधान क्या है। अब आप लोगों को ये तो पता चल ही गया होगा कि संविधान एक छोटा सा दस्तावेज नहीं है, संविधान एक बहुत बड़ा दस्तावेज है जो कि पूरे देश को चला रहा है। हमारे पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान हमारे भारत का है, ऐसा माना जाता है और ऐसा है भी। और हमारा संविधान ही है जिसमें एक एक चीज बहुत अच्छे से लिखी गई है। तो आगे हम देखते हैं कि हमारे संविधान में ना प्रस्तावना दी गई है, संविधान की एक प्रस्तावना दी गई है जिसमें आदर्श एवं उनकी राजनीति को एकता का रूप दिया गया है। मतलब कि संविधान की जो प्रस्तावना है ना, उसमें ये कहा गया है कि संविधान को रिस्पेक्ट के साथ एक्सेप्ट कीजिए और देन उस पर काम कीजिए। मतलब कि अपने कानूनों का उल्लंघन मत कीजिए। जिस भी इंसान को या जिस भी स्टूडेंट को या जिस भी पर्सन को ये नहीं पता है कि हमारा संविधान क्या है, हमारे कितने कानून हैं, हमें कितना कुछ करना चाहिए, क्या क्या है, तो वो मेरी इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि मैं अपनी इस वीडियो में अब आगे संविधान को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। आगे उनके अनुच्छेद बताऊंगी, उनकी अनुसूचियां बताऊंगी, उनके भाग बताऊंगी क्या है, सारी चीज एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो दोस्तों कहते हैं शिक्षा शेरनी का दूध है। दोस्तों कहते हैं शिक्षा शेरनी का दूध है, जितना पियोगे उतना दहाड़ोगे। मतलब कि आप जितना सीखोगे उतना ही आप बोलोगे, आगे समझोगे एंड जानोगे। तो संविधान को मैंने एक्सप्लेन कर दिया बहुत छोटी सी वीडियो में। संविधान को मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया, लेकिन आप लोगों को अगर समझ ना आए तो मुझे जरूर बताइएगा। देन नमस्ते, जय हिंद।